अगर थोड़ा तेजी में पढ़ेंगे फास्ट फास्ट, कोई पूछेगा नहीं कैसे आया कैसे आया। 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 2, ये सॉल्व करना है। अब इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला है बेसिक तरीका, जिसकी मैं आपको हिंट दूंगा। बेसिक तरीका क्या है, तो इसको आप एक टर्म मानो और इसको आप एक टर्म मानो, फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। भाई ये समझो कि एक टर्म है, ये एक टर्म है, मेरे प्यारे दिखाई दे रहा है ना, 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, किसी को तो पेयर करना पड़ेगा ना। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये समझो कि आपका अलजेब्रा में ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा मेरे दोस्तों, ए स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरे प्यारे भाई प्लस 2ab ट्वाइस ऑफ 1 माइनस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। और नीचे क्या रहेगा बच्चों, बटे 2। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक तरीका बता रहा हूं पहले। अब बच्चों ये जो cos स्क्वायर थीटा है, इसका क्या मतलब होता है, cos स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 माइनस साइन थीटा इनटू 1 प्लस साइन थीटा। फॉर्मूला अच्छी तरीके से आपको याद होना चाहिए। अब मैं ये यहां पे लिख के अपनी ऊर्जा खराब नहीं करूंगा, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि cos स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा है। तो 1 माइनस साइन थीटा यहां भी है, 1 माइनस साइन थीटा यहां भी है, 1 माइनस साइन थीटा यहां भी रहेगा, कि cos स्क्वायर थीटा का मतलब ये है। तो ऊपर से 1 माइनस साइन थीटा कॉमन आ गया, 1 माइनस साइन थीटा कॉमन आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां से बचा क्या, देखो यहां से 1 माइनस साइन थीटा बचा। आप बोलोगे हाँ जी सर बचा। ये cos स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, तो 1 माइनस साइन कॉमन चला गया, क्या बचा जी 1 प्लस साइन बचा। आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां से 1 माइनस साइन कॉमन चला गया, क्या बचा 2 cos थीटा बचा, 2 cos थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और बटे क्या आ गया मेरे दोस्तों, बटे आ गया 2, 2 है, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये इससे ये कैंसिल आउट हो गया मेरे प्यारे, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 1 माइनस साइन थीटा बचा क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप गौर करेंगे तो देखिए 1 प्लस 1 2 प्लस 2 cos थीटा, भाई ये 1 प्लस 1 2 हो गया ना, 2 प्लस 2 cos थीटा को 2 से भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, 1 प्लस cos थीटा बचा। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा, यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ये हो गया फॉर्मूला लगा के, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। रिपीट करने वाले कृपया भाड़ में जाए, हमारे पास इससे ज्यादा समय नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है जी। आगे चलो, एक बार में समझ लिया करो आसान बातों को। अगर आप इस सवाल को इस तरीके से नहीं करना चाहते, यही बेसिक था बेटा, बिना यही बेसिक था, कृपया फॉर्मूले याद कर लें। अगर आप इस सवाल को शॉर्टकट जल्दी करना चाहते हैं तो आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। अब देखिएगा 0 डिग्री या 90 डिग्री पे ऑप्शन मैच करेंगे, क्योंकि ऑप्शन बड़े अजीब से सेट किए गए। 45 डिग्री पे प्रॉब्लम क्या है कि sin 45 cos 45 बराबर होता है, तो बच्चों ये ऑप्शन ये दोनों ऑप्शन बराबर हो जाएगा, क्योंकि sin 45 cos 45 बराबर होता है प्लस माइनस में। तो हम ना ऐसी वैल्यू नहीं रख सकते जहां दो ऑप्शन मैच कर रहे हो। तो भैया फिर हम क्या करें प्यारे दोस्त, क्या करें, हमारे पास क्या रास्ता बचता है। जब आप 0 नहीं रख पा रहे, 90 नहीं रख पा रहे, 45 डिग्री से भी ये दोनों ऑप्शन मैच हो रहे हैं, 45 डिग्री रखने पर जब दो ऑप्शन मैच हो पाएंगे तो मैं पता ही नहीं लगा पाऊंगी कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ऐसे सवालों को करने का तरीका क्या है, जरूरी नहीं कि आप हमेशा 0 90 45 ही रखें। आप यहाँ पे 30 डिग्री में रख सकते हैं, 60 डिग्री में रख सकते हैं, लेकिन 30 60 डिग्री से कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मैं आपको बच्चों को ऐसा तरीका बताना चाहता हूं जिससे कि आप जिंदगी में कोई भी सवाल कर सकते हैं कम कैलकुलेशन में। भाई आप यहाँ पे थीटा की जगह ये वाला ट्रिपलेट पुट कर दो 3 4 5। सबसे आसान ट्रिपलेट क्या होता है दुनिया में, 3 4 5 सबसे आसान ट्रिपलेट है, 3 4 5 सबसे आसान ट्रिपलेट। इसमें सबसे कम कैलकुलेशन होती है 3 4 5, तो आप ये ट्रिपलेट जो है मेरे प्यारे भाई पुट कर दो। अगर इस ट्रिपलेट के हिसाब से देखूंगा तो साइन थीटा का मान कितना होगा भैया 4/5, और cos थीटा का मान कितना होगा बेस बटे हाइपोटेनस 3/5। मैं ये पुट कर देता हूं, देखो कितनी इजीली सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है भाई, साइन थीटा की जगह 4/5, cos थीटा की जगह 3/5, तो 1 प्लस 3/5 8/5 में से 4/5 घटाएंगे तो 4/5 का स्क्वायर बटे 2, डायरेक्ट करा करो तो 4 का स्क्वायर 16 16/2 या 8/25 हो जाएगा, 8/25। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ये ऑप्शन तो नहीं करेगा भैया, क्योंकि 1 प्लस 3/5 8/5 और 1 प्लस 4/5 9/5 ही नहीं करेगा। 1 माइनस cos थीटा 2/5, 1 माइनस sin थीटा 1/5, ये 2/25 होगा, ये भी नहीं है। ये वाला ऑप्शन देखते हैं, cos थीटा की जगह 3/5 रखूंगा तो 1 प्लस 3/5 8/5, 1 माइनस sin थीटा 4/5 1/5, ये वाला ऑप्शन 8/25 बन रहा है। सिवाय ये वाला ऑप्शन बी ऑप्शन 8/25 बन रहा है, ये करेक्ट आंसर होगा। भाई आंसर भी तो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो 8/25 बन रहा हो, खत्म। ये मिनिमम लेवल है भावना, इससे नीचे का कोई लेवल नहीं होता। और सवाल नंबर 38 चल रहा है, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमको बस बेसिक ही सवाल करवाता रहूं, लेवल ना पढ़ूं कभी। अगर इस शीट में 77 सवाल है और हमने आधे सवाल कर लिए हैं तो क्या आधे सवाल का लेवल नहीं पड़ेगा इंसान का। तो फॉर्मूला याद नहीं होता तुम लोगों से, तो क्यों पढ़ाई कर रहे हो, भीख मांगने जाके कहीं चौराहे पे, पढ़ना लिखना बस की नहीं तो क्यों पढ़ रहे हो। हाँ बिल्कुल रितेश 30 डिग्री या 60 डिग्री भी रख सकते हैं, लेकिन वहां से कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए हमने नहीं रखा। ये बताएगा सवाल नंबर 39 है बच्चों, आपके सामने करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। घर से पढ़ के आया करो, मुंह उठा के मत आ जाया करो सारी सी शकल लेके अपनी, आ जाते गधे की तरह। 0 से ऑप्शन मैच कर रहे हैं जी, आपसे बोला है इसको सिंप्लीफाई करो। अब इस सवाल को देखिए मेरे दोस्तों, इसकी सिंप्लीफाई क्या होगी मेरे प्यारे भाई, ये एक फॉर्मूला भी है मेरे दोस्तों, ये एक फॉर्मूला भी है। और मेरे प्यारे जैसे ये सवाल है आपके सामने, मैं इस फॉर्मूले को आपको याद करने को भी कहूंगा। ये सवाल के 4 ऑप्शन है, आप ऑप्शन से देख सकते हैं कि सवाल का आंसर है, मेरे इस सवाल का जो भी आंसर है वो थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। आंसर के ऑप्शन में कहीं थीटा आ रहा है, कहीं ऑप्शन में थीटा का कोई जिक्र नहीं, तो थीटा को अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो। अब आप कहोगे सर थीटा को 0 या 90 नहीं रख सकते, थीटा को 0 और 90 के बीच में लेना है, तो सबसे आसान क्या रहेगा, जब आंसर थीटा पे डिपेंड ही नहीं है या थीटा को 45 डिग्री पुट कर लीजिए, 45 डिग्री सबसे ईजी है। देखिए चाहे आप थीटा को 45 रखो, चाहे 30 रखो, चाहे 60 रखो, चाहे 3 4 5 ट्रिपलेट पुट करो, हर कुछ भी आप पुट करोगे आंसर सेम ही आएगा। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ऐसी वैल्यू पुट करूं जिससे कैलकुलेशन कम से कम रहे, तो यहां कम से कम कैलकुलेशन 45 डिग्री पे होगी, 30 60 डिग्री से कैलकुलेशन ज्यादा होती है। समझ में आया, थीटा को 45 पुट करूंगा तो sin 45 होता है 1/√2 प्लस sec 45 होता है √2, √2 की √2 में गुणा करेंगे 2 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3/√2 का स्क्वायर आ गया 9/2, प्लस यहां भी ऐसे होगा बच्चों। भाई cos 45 1/√2 में √2 जोड़ेंगे 3/√2, 3/√2 का स्क्वायर 9/2। आप बोलोगे हां जी सर अपॉन, भाई sec 45 √2 होता है, cos 45 भी √2 होता है। अब √2 की √2 में गुणा करेंगे 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर 9, तो ऊपर 9/2 प्लस 9/2 9 हो गया, और नीचे भी 9 हो गया, तो 9/9 क्या आ गया मेरे प्यारे भी 1। तो इस सवाल का आंसर 1 है। तो कितनी जल्दी हो गया। अब इस सवाल का बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीके में कुछ नहीं होता। बेसिक तरीके का मतलब है कि गधों की तरह फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला खोल लो, ये मतलब होता है बेसिक तरीके का। अब जिस बच्चे को फॉर्मूले ही याद नहीं होते वो क्या करूं, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। ठीक है भाई, जैसे सवाल में आपको दे रखा है साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से फॉर्मूला भी है, इसको ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। ये बराबर होता है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के होल स्क्वायर के। ये 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी है बच्चों, इसको आप ध्यान रखो, रट लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसे। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े सवाल में तो बेसिक सवाल है, बड़े बड़े सवाल में बीच में भी आ जाता है। हाँ बिल्कुल ट्रिपलेट से भी होगा ये सवाल, बिल्कुल होगा हर्ष। ठीक है जी,
साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा का होल स्क्वायर होता है। देखो मैं आपको बता भी देता हूं, अगर आप इसको खोलोगे मेरे प्यारे बेसिक से तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अलजेब्रा में a प्लस b का होल स्क्वायर जानते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो साइन यहां से क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 1 हो जाएगा, प्लस यहां से क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, प्लस यहां से 2ab क्या आएगा, 2ab का मतलब इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा करेंगे 2ab। ab का क्या मतलब होता है बच्चों, इन दोनों की गुणा यानी कि साइन थीटा इंटू सेक। अब सेक का मतलब होता है बच्चों 1 बटे कॉस, सेक का मतलब 1 बटे कॉस, तो साइन बटे कॉस हो गया मेरे प्यारे 10 थीटा 2 10 थीटा, प्लस यहां से भी आप करोगे 2ab, 2ab करेंगे 2 cos थीटा इंटू कोसेक, कोसेक का मतलब 1 बटे साइन, तो cos बटे साइन हो जाएगा cot थीटा। क्लियर, आप बोलोगे हां जी सर। तो हमने फॉर्मूला खोला है लेकिन मैंने 2 स्टेप खा गया हूं, मैं दिमाग में करे मैंने 2 स्टेप। अब एक बात बताइएगा, ये tan थीटा प्लस cot थीटा क्या होता है बताइएगा जल्दी से। तो आप कहोगे सर ये तो आपने हमें पढ़ाया है, tan थीटा प्लस cot थीटा होता है सर sec इंटू कोसेक, tan थीटा प्लस cot थीटा होता है सर sec इंटू कोसेक। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों आप मुझे खुद बताओ क्या बन गया, ये a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab नहीं बन गया भाई। 1 का मतलब होता है बच्चों 1 स्क्वायर, बच्चों 1 का मतलब क्या होता है 1 स्क्वायर, और ये sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा का क्या मतलब है, sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा मतलब sec थीटा इनटू cosec थीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों क्या लग रहा है आपको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या आपको a प्लस b का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा, ये 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा का होल स्क्वायर बन गया। ये बेसिक है बच्चों, ठीक है ना। लेकिन बेसिक आप जब भी जल्दी कर सकते हो जब आपको फॉर्मूले याद होंगे अच्छे से, ठीक है। आप बोलोगे जी क्या आपको फॉर्मूला खोलना है जी, बताइएगा 40 नंबर सवाल खुद से ट्राई करिएगा आप, सवाल नंबर 41 ये बनाएंगे, 41 नंबर क्वेश्चन। फॉर्मूला है बेटा देख, sec tan थीटा प्लस cot थीटा का फॉर्मूला होता है sec थीटा इनटू cosec थीटा। प्लीज लर्न फॉर्मूला, अगर तुम्हारे बस की याद करना नहीं है तो सामने कॉपी में खोल के रखा करो जो भी मैंने लिखवाया आज तक। पता नहीं तुम लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हो हैं, रिक्शा चलाने में पता नहीं तुमको कौन सी बुराई नजर आ रही है। सॉरी sec इंटू cosec आएगा, सॉरी cosec था ये, ऊपर नीचे कट जाएगा तभी तो बनाएगा गोपाल। भाई इतने बेकार बालक मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखे, इतने बेकार बालक मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखे, पता नहीं तुमको किसने पढ़ने की सलाह दे दी जी। सवाल है पता नहीं तुम 9वीं क्लास पास कैसे हो गए मुझे तो समझ नहीं आ रहा। यदि 117 cos स्क्वायर ए प्लस 129 sin स्क्वायर ए बराबर 120, 170 cos स्क्वायर बी प्लस 158 sin स्क्वायर बी बराबर 161 है, तो cosec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर बी का मान ज्ञात करें। सवाल देखो बहुत आसान है, केवल आपको फॉर्मूला ही लगाना है। हम ये बात अच्छी तरीके जानते हैं, आपके सामने 2 अलग अलग इक्वेशन दी है, एक बी में है ये ए में है। हम अच्छी तरीके जानते हैं कि sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर 1 होता है। बच्चों क्या है 117 cos स्क्वायर ए, यही है, प्लस है प्लस 129 साइन स्क्वायर। देखो 129 को आप ऐसे लिख सकते हो, 129 को आप लिख सकते हो 117 साइन स्क्वायर प्लस 12 साइन स्क्वायर लिख सकते हो, 117 साइन स्क्वायर प्लस 12 साइन स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। 129 को तोड़कर आप ऐसे लिख सकते हैं 117 प्लस 12 129। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये मेरे दोस्तों क्या हो गया, ये क्या बन गया, ये यहां से अगर 117 कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 ही तो बन गया, ये 1 ही बन गया ना। दैट मींस ये हो गया 117। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही 117, ठीक है जी। आप बोलोगे हां। अब 117 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अब 120 में से 117 घटाएंगे तो 3, तो ये साइन स्क्वायर ए आ गया मेरे प्यारे भाई, यहां से 3/12, 3/12 का मतलब 1/4, तो साइन स्क्वायर ए का मान 1/4 आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, कर लिया, ठीक है जी। आप बोलोगे हां जी सर। अब मुझे इस चीज को देखना है कि भाई ये चीज क्या है, मुझे यहां से बी को निकालना है, ठीक है। अब यह है 170 cos स्क्वायर बी प्लस 158, 158 को मत छेड़ो, 170 को, 170 को मैं लिख सकता हूं कि 12 cos स्क्वायर बी, 170 को हम क्या लिख सकते हैं 12 cos स्क्वायर बी प्लस 158 cos स्क्वायर बी ऐसे लिख सकते हैं। आप बोलोगे हां जी सर। और प्लस 158 sin स्क्वायर बी बराबर 161 ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, जिससे कि 158 सेम रहे और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो भाई ये 158 यहां से कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 बन जाएगा, तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया 158, 158। आप बोलोगे हां जी सर। ये 158 राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अब 161 में से 158 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3, 3 आ गया। तो बच्चों ये cos स्क्वायर बी, यहां से cos स्क्वायर बी की वैल्यू आ गई बच्चों 3/12, 3/12 मतलब 1/4 है cos स्क्वायर बी की वैल्यू, ठीक है। अब सवाल में पूछा क्या है, ये मैंने आगे नहीं छेड़ा, sin स्क्वायर ए अगर 1/4 है तो cosec स्क्वायर क्या होगा, इसका उल्टा 4 गुणा, अगर cos स्क्वायर भी 1/4 है तो sec स्क्वायर भी क्या होगा, cos का उल्टा sec होता है, तो इसका उल्टा करेंगे 4, तो 4 चौक 16। सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। जो बच्चा 9th क्लास में भी अच्छे से पढ़ाई कर रहा है ना वो भी सवाल को कर सकता है। हमें लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे चलेंगे सवाल नंबर 42। इस सवाल का आंसर आप मुझे बताइएगा जी। अगर cos ए sin ए cot ए गुणोत्तर श्रेणी में है तो 10 की पावर 6 से माइनस 10 स्क्वायर का मान क्या होगा, बताइए बच्चों। मैंने आपको पहली शीट में बताया था कि अगर 3 संख्याएं एबीसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में गुणोत्तर श्रेणी में, 3 संख्याएं एबीसी गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो बीच वाली संख्या का जो स्क्वायर होगा sin स्क्वायर ए बराबर होगा cos ए गुणा cot ए, sin स्क्वायर ए बराबर होगा cos ए गुणा cot ए। बच्चों ये हमने आपको सिखाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था अगर 3 संख्याएं एबीसी गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो sin स्क्वायर ए बराबर cos ए गुणा cot ए। बच्चों इस cot का क्या मतलब होता है, cot का मतलब होता है बच्चों cos बटे sin, cot का क्या मतलब है cos बटे sin। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, sin की sin में गुणा होगी तो sin क्यूब ए, sin की जब sin स्क्वायर ए में गुणा होगी तो 3 पावर हो जाएगा ना sin क्यूब ए बराबर बच्चों आगे यहां से cos गुणा cos cos स्क्वायर ए आ गया बच्चों। लेकिन स्टूडेंट सवाल में पूछा क्या है, सवाल में तो आपसे ये पूछा 10 की पावर 6 से माइनस 10 स्क्वायर, 10 आपसे पूछा है। घर से पढ़ के आया करो, बिना पढ़े मत आया करो हमारी क्लास में। मेरी क्लास में वही बच्चा पढ़ सकता है जो पिछला सब कुछ पढ़ के आता हो, क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट तरीके बताता हूं, स्मार्ट तरीके तभी सीख सकते हो, लंबा लंबा सॉल्यूशन नहीं करवाता जी। अब देखो यहां तक हर किसी बच्चे ने कर ली होगी, ये निकालना यानी कि मुझे 10 चाहिए बच्चों। 10 कैसे आएगा, 10 होता है sin बटे cos, 10 होता है sin बटे cos। अब मेरे पास sin है तो 10 बनाने के लिए क्या करना होगा, दोनों तरफ cos क्यूब a से भाग दे दो, cos क्यूब a से लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, दोनों तरफ cos क्यूब a से आप भाग लगा दीजिए cos से, cos क्यूब a से आप डिवाइड कर देंगे कि बच्चों sin बटे cos क्या बन जाएगा 10, 10 क्यूब a और बराबर बच्चों क्या हो गया
कॉस की पावर 2 को कॉस की पावर 3 से भाग देंगे तो 1 बटे कॉस हो जाएगा, 1 बटे कॉस मतलब सेक, पावर 2 से पावर 2 कट जाएगा, 1 बटे कॉस बचेगा सेक। आपसे पूछा मेरे प्यारे, बताइएगा। देखिए पावर 2 में तो हम फॉर्मूले जानते हैं, पावर 2 में सारे फॉर्मूले, ये पावर 6 प्रॉब्लम कर रहा है, तो पावर 6, 10 की पावर 6 कैसे आएगा? मेरे पास पावर 3 है, अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा तो ही तो पावर 6 आएगा बच्चों। 10 की पावर 6 से क्या बन गया? 3 दूनी 6, 10 की पावर 6 से क्या बन गया बच्चों? सेक स्क्वायर ए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही बन गया। यानी कि 10 की पावर 6 ए का और कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब सेक स्क्वायर ए है। और बच्चों सेक स्क्वायर ए में से 10 स्क्वायर ए घटाएंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 इस सवाल का आंसर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये बताइएगा, सवाल नंबर है मेरे प्यारे भी आपके सामने 43, बताइएगा। सवाल जो है सीएचएसएल के पेपर का पूछा हुआ है 2020 का, और देखते हैं कितने बालक इस सवाल को कर पाएंगे। मुझे आंसर चाहिए आप सभी लोगों से। ठीक है सर, वैल्यू पुटिंग किस टाइप के क्वेश्चन में लगाएं? वैल्यू पुटिंग लगती है थ्योरम्स में, प्रमेय में, थ्योरम्स में जो अपने आप एक फॉर्मूला होते हैं। वैल्यू पुटिंग उन सवाल में लगती है जहां थीटा का मान कुछ भी लिया जा सकता है, थीटा का मान कुछ भी लिया जा सकता है, जो अपने आप में थ्योरम होती है, जो प्रमेय होती है। ठीक है ना, बाद में बात क्लियर करूंगा इस चीज को। बताइएगा, अगर 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 4 है, तो निम्न में से कौन सा थीटा के लिए सही होगा? देखो मेरे प्यारे भाई, थ्योरम में और एक नॉर्मल सवाल में क्या फर्क है? क्या फर्क है थ्योरम में नॉर्मल सवाल में? मैं अगर आपके सामने ये कहता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये अपने ये क्या है? ये थ्योरम है। थ्योरम मतलब प्रमेय, मतलब थीटा की कोई भी वैल्यू रखो, आप थीटा की कोई भी वैल्यू रखो दुनिया में, हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। चाहे थीटा 0 रखो, चाहे 30 रखो, चाहे 15, चाहे 45, चाहे 60, चाहे 90, चाहे 19, चाहे 101, चाहे 1 लाख, कुछ भी रखो थीटा का, तो ये थ्योरम है। जहां थीटा की जगह कुछ भी रखा जा सकता है, ये थ्योरम थीटा की हर वैल्यू के लिए फॉर्मूला सत्य है। लेकिन मैं आपके सामने लिख देता हूं, मैं आपके सामने ये लिख देता हूं कि 5 साइन थीटा माइनस 4 बराबर 0, क्या ये थ्योरम है? नहीं। और यहां से साइन थीटा का मान 4/5 आएगा, और थीटा की एक फिक्स वैल्यू है, यहां थीटा की जो वैल्यू है वो फिक्स वैल्यू है, फिक्स। तो यहां वैल्यू पुटिंग आप नहीं कर सकते। थ्योरम के सवालों में हमेशा इक्वल टू का साइन आता है, कोई कंडीशन मेंशन नहीं होती जी। अब जैसे ये सवाल है, बोला है ये बराबर 4, तो कौन सा मान थीटा के लिए सही है? यदि ये 4 के बराबर है तो कौन सी वैल्यू थीटा के लिए सही होगी? तो यहां थीटा का केवल एक ही मान संभव है दुनिया में, जो भगवान ने, थीटा की केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करती है। वो थीटा की कौन सी वैल्यू है? बताइए कौन सी वैल्यू है, बताओ। तो एक तो तरीका है बेसिक तरीका है कि आप इनका एलसीएम लीजिए, भाई इनका एलसीएम लीजिए पूरा का पूरा, सॉल्व कर लो, उसमें लगेगा आपको टाइम। दूसरा तरीका, क्योंकि ये सवाल काफी बड़ा है, काफी बड़ा सवाल है, काफी ज्यादा डाटा है, उसमें टाइम लगेगा। दूसरा तरीका है ऑप्शन से, कि हम इसको ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, जो ऑप्शन इसको संतुष्ट कर गया वो इसका आंसर हो जाएगा। राइट साइड में 4 आना चाहिए। मैं थीटा को 90 मान लेता हूं तो cos 90 0 होता है, ये 1 + 1 2 हो गया, ये कट गया, देखो 1 + 1 2, ये 90 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बात खत्म। पहले आसान चेक कर लेते हैं, 45 डिग्री, क्या 45 डिग्री संतुष्ट कर रहा है? क्या 45 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है? 45 डिग्री रखने पर क्या 4 हो जाएगा? मैं 45 रखूंगा तो sin 45 और cos 45 बराबर होता है, कट जाएगा। sin 45 cos 45 बराबर है, कट जाएगा, बचेगा क्या? 1 अपॉन sin 45 का मतलब 1/√2, cos 45 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 हो गया, प्लस ये क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 1/√2 प्लस 1/√2 √2 हो गया। क्या ये सॉल्व करने पर 4 आएगा? नहीं, ये सॉल्व करने पर 4 नहीं आएगा, तो 45 भी गलत हो गया। तो बचा क्या भाई? 60 डिग्री बचा, 60 डिग्री। अब दो ऑप्शन है, सबसे पहले मैंने इजी ऑप्शन को चेक किया, अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे, मुझे दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई एक ही ऑप्शन चेक करूंगा, मैं इनमें से कोई एक ही ऑप्शन चेक करूंगा। अगर सेटिस्फाई कर गया तो वही आंसर है, और नहीं सेटिस्फाई करा तो जो बचा है वो आंसर है। कोई भी एक आप अपनी मर्जी से चेक कर लो। मैंने चेक कर लिया कि सपोज क्या 30 डिग्री थीटा का मान है, 30 डिग्री थीटा का मान है, 30 डिग्री रख के चेक करते हैं। तो बताइए sin 30 डिग्री होता है 1/2, sin 30 डिग्री 1/2, तो 1 + 1/2 3/2। देखो ये क्या हो जाएगा? 1 + 1/2 3/2, और cos थीटा क्या? cos 30 डिग्री होता है √3/2। क्लियर है? ये 3/2 और ये प्लस का √3/2, cos ये √3/2, ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अरे यार क्यों नहीं समझते? नहीं लिख सकता मैं हर एक स्टेप तुम्हारे लिए। थीटा 30 डिग्री, sin 30 डिग्री 1/2, 1 + 1/2 3/2 √3/2। देखो 2 तो कट जाएगा, क्या बचेगा? 3 - √3 अपॉन 3 + √3, ये बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, प्लस यहां से क्या बचेगा मेरे प्यारे भाई? ये 3 + √3 अपॉन 3 - √3, 3 + √3 अपॉन 3 - √3, ये बचा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बचा है। तो यहां से हम लेंगे एलसीएम, यहां से हम एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा भाई? नीचे a + b गुणा a - b, a² - b² 6, भाई इसकी यहां गुणा होगी, इसकी यहां गुणा होगी, जब इसकी यहां गुणा होगी तो 3 - √3 का स्क्वायर बन जाएगा, इसकी यहां गुणा होगी 3 + √3 का स्क्वायर बन जाएगा। जिस बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी होगी वो इन सबको करेगा ही नहीं, वो तो यहां से सीधा कैलकुलेट कर लेगा जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। आपकी बेकार इसलिए इतना करना पड़ रहा है। ये सवाल मात्र 20 सेकंड का है, जो टैलेंटेड बच्चे हैं। a - b² प्लस a + b² है, ट्वाइस ऑफ a² + b², 3 का स्क्वायर ना √3 का स्क्वायर 3, 9 3 12/6, 2 2 दूनी 4, 4 इसका देखो सेटिस्फाई कर गया। 30 डिग्री रखने पर 4 आ गया, देखो 4 ही सवाल का आंसर सेटिस्फाई हो रहा है 30 डिग्री पे, खत्म। बस आगे चलते हैं 44वां नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये अगला पूरा टाइप है, केवल एक सवाल नहीं है, ये केवल एक सवाल नहीं है जो आपके सामने मैं समझाऊंगा, ये पूरा का पूरा एक टाइप है, ये पूरा का जो पूरा है ये एक टाइप है मेरे प्यारे भाई। और इस टाइप को मैं बड़े प्यार से बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। बोला है यदि sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा? ये सवाल है जी। इफ लगा हुआ है, यानी कि थीटा की कोई ऐसी वैल्यू दुनिया में है जो sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यहां थीटा की जगह रखा जाए तो ये 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो भाई थीटा का मान तो मुझे पता नहीं है, तो भाई मैं इसी में देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। बताओ मैं क्या कर सकता हूं? sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है, कोई फॉर्मूला बन रहा है? हाँ जी बन रहा है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मुझे cos पूछा है, कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या? हाँ जी बन रहा है। देखो sin थीटा का मैं कुछ नहीं कर सकता, sin थीटा का बच्चों कुछ नहीं कर सकते, जो फॉर्मूला बन रहा है कम से कम वो फॉर्मूला तो बना लो। अगर मैं sin स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में ले जाऊं, राइट साइड में ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर यही हो जाएगा। अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो 1 - sin स्क्वायर थीटा, और बच्चों 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या बन गया? cos स्क्वायर थीटा बन गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, बात खत्म। सवाल बच्चों आपसे ये पूछा है, देखिएगा बच्चों, हम पावर 2 में फॉर्मूले जानते हैं
पावर 4 ही दिक्कत करता है। तो cos की पावर 4 थीटा कैसा आएगा? पावर 2 को मत छोड़ो, पावर 4 को छोड़ो। अगर मैं दोनों ही तरफ से वर्ग करता हूं, स्क्वायर करता हूं, तो आप कहोगे सर sin स्क्वायर थीटा जो है वो cos की पावर 4 थीटा के बराबर है। यानी कि cos की पावर 4 थीटा कोई नई चीज नहीं है सर, sin स्क्वायर थीटा ही है। तो बच्चों ये जो cos की पावर 4 थीटा है ये कोई नई चीज थोड़ी ना है। ये cos की पावर 4 थीटा क्या है? cos की पावर 4 थीटा का मतलब sin स्क्वायर थीटा ही है। क्लियर? cos की पावर 4 थीटा का क्या मतलब है? sin स्क्वायर थीटा। और बताओ बच्चों cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या बन गया? 1 बन गया। तो 1 इसका आंसर है। ज्यादातर ऐसे सवाल का आंसर 1 ही आता है। कितना इजी क्वेश्चन आपके लिए है ये। तो पावर 2 को मत छेड़ा करो, क्योंकि पावर 2 में तो फॉर्मूला होता ही है, उसको क्यों छेड़ना? पावर 4 को छेड़ा करो, बड़ी पावर को। ये बेसिक था। एक सवाल और पूछते हैं, जैसे ये बताइएगा जी। सवाल में आपसे देखो, सवाल में मेरे प्यार भी आपको दिया है, यदि sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो आपसे जो सवाल पूछा वो cos में है। क्या है? cos में। तो cos में करिए मेरे प्यार भी। देखो sin थीटा का तो हम कुछ नहीं कर सकते, sin थीटा का तो बच्चों हम कुछ नहीं कर सकते। आप बोलोगे हाँ जी सर क्या ही कर सकते हो, आप बेचारे आदमी हो। sin स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, तो sin स्क्वायर थीटा को जब उधर लेंगे तो ही फॉर्मूला बनेगा। एक बच्चा कहे सर sin थीटा को उधर ले जाओ, कोई फायदा नहीं। फायदा तभी है जब कोई फॉर्मूला बन रहा हो। sin स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ये सवाल में दिया हुआ है। अब मेरे दोस्तों सवाल में ये पूछा है, बताओ ये क्या है? ये जो चीज आपसे पूछी, बताओ ये क्या है? बताइए क्या है, बोलो। आपने आपने ये दिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये दिखा है मेरे दोस्तों। ये चीज देखिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। आप पढ़ त्रिकोणमिति रहे हो, पर त्रिकोणमिति में भी अलजेब्रा लगेगा। दो दिखाई दे रहा है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये cos की पावर 4 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये cos की पावर 8 थीटा, cos की पावर 8 थीटा का मतलब है cos की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। cos की पावर 8 थीटा मतलब cos की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आपकी बात को मैं अच्छी तरीके से समझा हूं। दिखाई नहीं दे रहा भाई? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab करूंगा, जब इन दोनों की गुणा करूंगा तो गुणा में पावर जुड़ जाती है। तो पावर 2 और पावर 4 जुड़ के पावर 6 हो जाएगा, गुणा में पावर जुड़ जाती है। ये cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर है। अब जिस बालक को ये फॉर्मूला याद ही नहीं है वो कर ही नहीं पाएगा। सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, उसके बाद इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए कि ये cos की पावर 4 थीटा cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। अब ये cos की पावर 8 थीटा cos की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है। ठीक है जी, यही तो अभी मैंने समझा, यही तो सवाल था। अरे भाई यही तो सवाल था, cos स्क्वायर थीटा को नहीं छेड़ना है, प्लस cos की पावर 4, पावर 4 को छेड़े। पावर 4 क्या है? पावर 4 क्या है? दोनों तरफ से वर्ग कर दो। cos की पावर 4 थीटा है sin स्क्वायर थीटा। cos की पावर 4 थीटा का क्या मतलब है? cos की पावर 4 थीटा का मतलब sin स्क्वायर थीटा। cos की पावर 4 थीटा sin स्क्वायर थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो गया बच्चों 1, और 1 का स्क्वायर 1, 1 इसका आंसर है। इसका आंसर भी 1 ही है। ठीक है, लेकिन आपको पहले फॉर्मूला पहचानना पड़ेगा। पिछले सवाल में ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है सवाल जी। ये पूछते हैं एक और आपसे, ये बनाइएगा, करो। यदि sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो आपसे पूछा है cos की पावर 12 थीटा प्लस 3 cos की पावर 10 थीटा प्लस 3 cos की पावर 8 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या? ऑप्शन आपके सामने है, चार चार आपके पास ऑप्शन है। करो बच्चों, इस चीज को देख के कुछ घंटी बज रही दिमाग में, कुछ घंटी बज रही है प्यारे भाई। भाई ये फॉर्मूला देखा है आपने a प्लस बी के होल क्यूब का? a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब जिस बच्चे को बेशक हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं बट अलजेब्रा आना चाहिए। यहाँ पे देखो दो जगह 3 होता है, देखो यहाँ पर भी दो जगह देखो 3 आ रहा है। ये a क्यूब प्लस b क्यूब होता है, देखो a क्यूब प्लस b क्यूब होगा। cos की पावर 12 किसका क्यूब है? cos की पावर 12 थीटा cos की पावर 4 थीटा का क्यूब है, प्लस ये cos की पावर 6, cos की पावर 6 किसका क्यूब है? cos स्क्वायर थीटा का। तो cos की पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का ये होल क्यूब बन गया, होल क्यूब। होल क्यूब बताइए मेरे प्यारे भाई, होल क्यूब। ये जो है cos की पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब बन गया -1। a क्यूब cos स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस 3ab, 3ab करोगे 3a स्क्वायर भी करोगे तो cos की पावर 8 cos की पावर 2 cos की पावर 10, 3ab स्क्वायर, ab स्क्वायर cos की पावर 4 थीटा cos की पावर 4 थीटा cos की पावर 8 होगा। क्लियर है? ये सवाल तीसरी बार बता रहा हूं मैं, तीसरी बार ये सवाल बता रहा हूं कि इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर क्या आएगी? 1 आएगी। इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर 1 आएगी। 1 का क्यूब 1, 1 माइनस 1 0 ही इसका आंसर हो जाएगा, 0। इसका आंसर 0 हो जाएगा। इसमें -1 भी दे रखा है, ये मत भूल जाइएगा। अब तो सेम ही सवाल बन गया ना, तीसरी बार बता रहा हूं ये सवाल। क्या बन जाएगा बच्चों? ये 1 बन जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 0 होगा, ए ऑप्शन। ठीक है जी, आगे चलते हैं, अगला सवाल ही बताइएगा। सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 47। ये जो सवाल है दिल्ली पुलिस के पेपर में आया है 2022 में, बनाओ। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के पेपर में आया है ये वाला सवाल। सवाल प्यारे भाई ऐसा ही है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा इस सवाल को अगर आपको करना है तो। बनाइएगा,